एक तो घोड़ी मेरे नज़दीक बहुत रिलैक्स है, घोड़ी गर्दन नीचे करके रिलैक्सली खड़ी है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन हमको कुछ चीज़ें एड्रेस करनी है। एक है घोड़ी डरना कुछ चीज़ों से, आवाज़ों से, इंजेक्शन को देख के घोड़ी परेशान हो रहा और पैरों को हैंडल ना करने देना। तो इस चीज़ को हम कैसे एड्रेस करेंगे? मैं सीधा जाके घोड़ी को मैं ये नहीं कहूँगा कि तू इंजेक्शन ज़बरदस्ती लेगी, मैं कैसे भी करके तुझे इंजेक्शन दूँगा, तू फ़ैरियर के लिए खड़ी रहेगी तू। मैं ऐसा इंसान की तरह, प्रेडेटर की तरह ज़बरदस्ती तू ये करेगी ऐसा नहीं करूँगा। पहले मैं घोड़ी के ऊपर एस्टैब्लिश करूँगा लीडरशिप, एक फाउंडेशन, एक हैंडल जो कि इसके पैर को फॉरवर्ड्स, बैकवर्ड, लेफ्ट एंड राइट घुमा के एक बार अपनी लीडरशिप एस्टैब्लिश हो जाएगा, फिर उसके बाद घोड़ी मुझे थोड़ी-सी ट्रस्ट करेगी और उसके बाद फिर घोड़ी के अंदर जो भी डर जो है, एक प्रे एनिमल को नॉर्मली होता है, हर प्रे एनिमल को होता है, तो उस प्रे एनिमल की डर हटाने के लिए हम कुछ डिसेंसिटाइजिंग करेंगे। फिर एक बार हम डिसेंसिटाइजिंग करने के बाद फिर स्पेसिफिक हिस्से को, फिर उस चीज़ का स्पेसिफिक इश्यू को तब जाके हम एड्रेस करेंगे। तो क्योंकि राउंड पे नहीं है तो मैं ग्राउंड वर्क से सीधा स्टार्ट कर रहा हूँ। ग्राउंड वर्क में सबसे फर्स्ट मैं इस घोड़ी को पर्सनल स्पेस से दूर रहना सिखाना चाहता हूँ। इसका मतलब जब मैं सिग्नल दूं, घोड़ी मेरी बात को समझ के मुझसे दूर हट के मुझसे पीछे जाना चाहिए। जैसा कि अभी मैंने चलाया, हल्का सा मैंने रोप के ऊपर टैप किया 1 2 3 4 और जैसे घोड़ी पीछे जाई मैंने रिलीज कर दिया प्रेशर को। उसके बाद हमने स्टार्ट किया लंजिंग फॉर रेस्पेक्ट स्टेज 1। फर्स्ट टाइम मैं घोड़ी को करवा रहा हूँ तो घोड़ी मैं लेफ्ट पे दिखा रहा हूँ लेकिन घोड़ी राइट पे जा रही है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, घोड़ी का गर्दन को आपने हल्के से अपने तरफ करना है, सीधा रख के फिर से उसको सही डायरेक्शन दिखाना है। नए में घोड़े जब सीख रहे होते हैं तो घोड़े कंफ्यूज होंगे, गलती करेंगे, लेफ्ट के बदले में राइट में जाएंगे। सब पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग है दोस्तों। सीखते वक्त जैसा हम गलतियां करते घोड़े भी वैसे ही गलतियां करते। उस चीज़ को लेके आप गुस्सा होके घोड़ों को मारोगे पीटोगे तो आपका घोड़ा आपसे बहुत ज़्यादा डरने लगेगा और आप सक्सेसफुली अपनी घोड़ों की कॉन्फिडेंस को बिगाड़ दोगे। उसके बाद मैंने किया ईल्ड। मेरा लंजिंग ट्रेडिशनल लंजिंग से काफ़ी डिफरेंट है दोस्तों। एक बार ईल्डिंग करने के बाद घोड़ी को हमने रब किया सर पे और फिर अच्छे से आपका घोड़ा रब करते वक्त बिना डरे आराम से खड़े रहना है। इसका ये मतलब नहीं कि घोड़ा आपके नज़दीक आना है। फिर मैंने घोड़ी को पीछे चलाया, फिर इस बार मैंने राइट साइड हाथ दिखाया और घोड़ी चल पड़ी। जैसा मैं बता रहा था, मेरा लंजिंग जो है वो ट्रेडिशनल लंजिंग से डिफरेंट है, क्योंकि ट्रेडिशनल लंजिंग में घोड़े माइंडलेसली सर्किल्स कर रहे होते हैं, आधा घंटा लेफ्ट सर्किल आधा घंटा राइट सर्किल, जिसमें घोड़े अपने ब्रेन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। ये लंजिंग में मैं क्या करवाता हूँ, हर 3 से 4 सर्किल्स के बाद मैं घोड़े के हाइंड क्वार्टर्स को ईल्ड करके मेरी तरफ दोनों आंखें दिख के खड़े होना सिखाता हूँ। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे ये होगा कि आपका घोड़ा माइंडफुल्ली चलेगा, मतलब आपको सोचते हुए चलेगा। दूसरा, आप अपने घोड़े के पुट्ठे हाइंड क्वार्टर्स को भी कंट्रोल कर रहे हो, ईल्ड कर रहे हो, जो कि आगे जाके फ्यूचर एक्सरसाइज में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद फिर से आप थोड़ी देर के बाद नया डायरेक्शन दिखा रहे हो। इसमें क्या होंगे, बहुत ज़्यादा चेंज ऑफ डायरेक्शंस होंगे। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो ये बात आप काफ़ी बार सुना होगा, एक घोड़े के साथ आप जितने ज़्यादा चेंज ऑफ डायरेक्शंस करोगे उतना आपका घोड़ा आपको एज ए लीडर मानेगा, आपको रेस्पेक्ट करेगा, आपकी बातें सुनेगा, और उतना ज़्यादा आपका घोड़ा रिएक्ट टू साइड, मतलब डर के उछल कूदने वाला दिमाग से हटके थिंकिंग साइड ऑफ द ब्रेन, मतलब सोच समझ के आराम से खड़े होने वाला हिस्सा का जो दिमाग है वो इस्तेमाल करेगा। देविका बहुत अच्छे से चल रही है। ईल्ड 3 से 4 साल के बाद ईल्ड, वेल डन, देविका ने बहुत अच्छा किया। फिर मैंने स्टार्ट किया डिसेंसिटाइजिंग। घोड़े जो है, जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, हर वो हिलती और आवाज करने वाली चीजों से घोड़े डरते हैं और दूर भागने की कोशिश करते हैं। मैं घोड़ों को ये साबित करना चाहता हूँ कि इंसान से और जो जो भी चीजें इंसान इस्तेमाल करता है उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और उनसे दूर भागना नहीं चाहिए। उल्टा आपको रिलैक्स होकर खड़े होना चाहिए। यहाँ पे मैं इस घोड़ी को रस्सी को जो है विदर्स पे फेंक रहा हूँ। पहले घोड़ी नहीं डर रही है, बिना डरे बिल्कुल आराम से खड़े हुई है। इस घोड़ी को मैंने जोधपुर में डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया है दोस्तों। 2025 जनवरी के करीब जोधपुर शो में, तब इसको हल्का सा एक सेशन का किया था। अच्छी बात यह है कि इस घोड़ी को सारी चीजें याद है, बिल्कुल भाग नहीं रही है। वरना नॉर्मल घोड़े होते, फर्स्ट टाइम आप उनको डिसेंसिटाइजिंग करने की कोशिश करते हो
तो वो घोड़े डर के भागते भागते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये घोड़ी बहुत अच्छी तरीके से खड़ी है। सो अभी मैंने जैसा पैरों पे करना स्टार्ट किया, घोड़ी का रिस्पॉन्स क्या था, थोड़ा डर रही थी। अभी भी आप देखो इतना 100% रिलैक्स नहीं है, हल्का सा वो पैरों से थोड़ा सा जो है ना हिल रही है। इसको फ्लिंचिंग बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा बिदकना। सो मैं चाहता हूँ कि घोड़ी रिलैक्स हो। सो जब तक बिदकना खत्म हो के आराम से नहीं खड़ी हुई तब तक मैं करते रहा। फिर जैसे घोड़ी रिलैक्स हो गई मैं फिर आगे पैरों के पास बढ़ गया, फिर आगे पैरों पे रस्सा फेंकना, वेल डन। फिर उसके बाद आखिर में मैं पूरा रस्सी घोड़ी के पीठ पे फेंकूंगा, फिर वापस निकालूंगा, फिर से फेंकूंगा, फिर से वापस निकालूंगा। सो क्योंकि इस घोड़ी को ऑलरेडी सिखाया हुआ है तो इन चीजों को मैं थोड़ा ज्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि इसको ऑलरेडी पता है। जैसे घोड़ी अच्छे से खड़े हो गई फिर मैंने रिलैक्स कर दिया, फिर दूसरी तरफ मैंने डिसेंसिटाइजिंग स्टार्ट किया। सो दोस्तों, जो भी चीज आप अपने घोड़ों को एक तरफ सिखाते हो उसको उल्टा आप दूसरी तरफ सिखाना जरूरी है, वरना आपका घोड़ा एक तरफ बहुत अच्छा बनेगा फिर दूसरी तरफ बहुत गंदा, डरने वाला, उछलने कूदने वाला बनेगा, जो कि बिल्कुल भी हम नहीं चाहते। सो मैं चाहता हूँ कि मेरी घोड़ी दोनों तरफ भी आराम से रिलैक्सली रहे और दोनों तरफ भी चीजों को अच्छे से समझे। हम जैसे भी डिसेंसिटाइजिंग का जो फुल स्टेप है वो आपको मैं काफी बार बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। फर्स्ट विदर्स, फिर सेकंड बैक, फिर थर्ड हाइंड क्वार्टर्स, जैसा कि अब मैं डालने वाला हूँ पुट्ठों पे हाइंड क्वार्टर्स। फिर फोर्थ हो गया नेक, जो घोड़े का गर्दन होता है, हेड एंड नेक, वहां पे। फिर उसके बाद में आपको डालना है घोड़े के पीछे पैरों पे रस्सा। अच्छे से जो है वो घोड़े के पैरों को लिपटना चाहिए, तभी घोड़ा महसूस करेगा। फिर जाके आगे पैरों से, वेल डन। फिर आखिर में क्या है, पूरा रस्सी घोड़ी के पीठ के ऊपर फेंक देना है। वेरी गुड। दोस्तों, इससे हम घोड़ों को ये सिखाते हैं कि जब भी रस्सी हिलती है, अचानक घोड़ी को आके छूती है, उससे डरना नहीं है। वेल डन। यहाँ पे घोड़ी ने थोड़ा मेरे ऊपर आ गई तो मैंने मैंने हाथ से घोड़ी को थोड़ा मुझसे दूर कर दिया। वेल डन। रस्सा फेंक रहा हूं मैं, रस्सा फेंक रहा हूँ, घोड़ी गर्दन हिला रही है लेकिन अब रिलैक्स है।